नमस्ते मेरे आध्यात्मिक परिवार। सोचिए, अगर ऋषि मुनि आज जिंदा होते तो 2026 के आसमान को देखकर क्या कहते? कौन सी चाल चल रहा है शनि? कहां से अपनी कृपा बरसाने आ रहा है गुरु? और कब पलटेगा राहु केतु का कर्मिक खेल? मैं हूं आपकी सिम्मी, एक छोटी सी पुजारन, आपकी दोस्त। और आज हम खोलने वाले हैं 2026 के रहस्य, भगवान की लीला, ग्रहों की चाल और कलियुग की भविष्यवाणियों की रोशनी में। एक सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जरा सोचिए, अगर 2026 आपके लिए जीवन बदलने वाला साल हो तो क्या आप तैयार हैं उस बदलाव को अपनाने के लिए? 1. कलियुग और 2026, अंधेरे में छुपी रोशनी। कहते हैं हम सब कलियुग के सबसे कठिन दौर में जी रहे हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि यही समय सबसे तेज आध्यात्मिक उन्नति का भी है। पुराणों के अनुसार कलियुग की शुरुआत भगवान कृष्ण के प्रस्थान के बाद लगभग 3302 ईसा पूर्व मानी गई है और इसकी कुल अवधि 4,22,000 वर्ष बताई गई है। इसका मतलब यह हुआ कि 2026 तक कलियुग के लगभग 5,000 से ज्यादा वर्ष बीत चुके हैं, पर अभी भी ये युग अपने शुरुआती हिस्से में ही है। भागवत पुराण और अन्य ग्रंथ बताते हैं कि कलि युग में धर्म, सत्य, करुणा और शारीरिक मानसिक बल धीरे धीरे घटते जाते हैं और धन, पद और शक्ति को ही चरित्र का मापदंड मान लिया जाता है, जो आज की दुनिया से काफी मेल खाता दिखता है। कुछ वैष्णव परंपराएं ब्रह्म वैवर्त पुराण के आधार पर कहती हैं कि कलि युग में लगभग 10,000 वर्षों की एक भक्ति प्रधान स्वर्णिम अवधि भी चलती है, जिसमें नाम स्मरण और भक्ति से तेजी से आध्यात्मिक उन्नति संभव है। 2026 जैसे साल को इन्हीं ऊर्जाओं की पृष्ठभूमि में समझा जाता है। बाहर भटकाव और संघर्ष, लेकिन भीतर जाने की चाह रखने वालों के लिए खुला दरवाजा। आम इंसान के लिए इसका मतलब बाहर की दुनिया में शोर, भागदौड़, भय और उलझन बढ़ सकती है, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति, ध्यान और सेवा की राह पकड़ ले, उसके लिए ये समय तेज आध्यात्मिक ग्रोथ का हो सकता है। वही कलियुग जो अधर्म को बढ़ाता है, नाम स्मरण करने वालों पर विशेष कृपा का भी वचन देता है। केवल हरि नाम से कलयुग में उद्धार संभव है। इस भाव को कई भक्त परंपराएं दोहराती हैं। आसान उपाय, रेमेडीज। रोज कम से कम 5-15 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण जैसे महामंत्र का जप। हफ्ते में एक दिन सत्संग, धार्मिक ग्रंथों का श्रवण या कीर्तन सुनना, चाहे ऑनलाइन ही क्यों ना हो। किसी भी रूप में सेवा, गौ, भूखे, बीमार या प्रकृति की सेवा कलियुग के पापों को हल्का करने में मददगार मानी गई है। आपको क्या लगता है, कलियुग की इन परेशानियों के बीच आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पैसा, रिश्ता या मन की शांति? 2. गुरु जुपिटर 2026, किस पर बरसेगी ज्ञान वर्षा? अगर शनि हमारे कर्मों का जज है, तो गुरु वो दयालु आचार्य है जो सजा से पहले समझाने आता है, और 2026 में गुरु की चाल बहुत कुछ बदल सकती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 2026 की शुरुआत में गुरु मिथुन राशि में रहता है, जहां वह ज्ञान, संचार, शिक्षा, मीडिया और टेक्नोलॉजी से जुड़े विषयों को सक्रिय करता है, और उस समय उसकी गतिशील अवस्था को आत्ममंथन और सोच पर जोर देने वाला माना जाता है। फिर 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करता है, जहां वह उच्चतम बल यानी उच्च अवस्था में माना जाता है, जो घर परिवार, भावनात्मक सुरक्षा, मातृत्व, भूमि और आध्यात्मिक करुणा पर विशेष कृपा का संकेत देता है। साल के अंत की ओर 31 अक्टूबर 2026 को गुरु सिंह राशि में पहुंचता है, जिससे नेतृत्व, रचनात्मकता, संतान और स्वाभिमान जैसे विषय प्रबल हो जाते हैं, और यह समय व्यक्तित्व को मंच पर लाने वाला माना जाता है। 2026 में गुरु का शुभ पक्ष। जिन लोगों ने पिछले वर्षों में मेहनत की है, उनके लिए शिक्षा, स्किल, ऑनलाइन काम, कंटेंट, कोर्स और विदेश से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं, खासकर साल के पहले हिस्से में। कर्क में उच्च गुरु को परंपरागत रूप से परिवार में सद्भाव, घर खरीदने, आध्यात्मिक प्रैक्टिस और भावनात्मक हीलिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। चुनौतियां और सावधानियां। मिथुन वाली ऊर्जा में जानकारी बहुत होगी, पर कंफ्यूजन भी। अफवाहें, फेक न्यूज और ओवरथिंकिंग के जाल से बचना होगा। सिंह में जाते समय अहंकार, दिखावा या मैं ही सब हूं वाली प्रवृत्ति बढ़े तो रिश्तों में टकराव हो सकता है।
उपाय, रेमेडीज फॉर गुरु। गुरुवार को पीली दाल, हल्दी या पीला कपड़ा दान करना। गुरुवार को व्रत रखना, सिर्फ अगर सेहत अनुमति दे। और ओम गुरुवे नमः या ओम बृहस्पतये नमः का जप। किसी गुरु समान व्यक्ति का सम्मान, टीचर, माता पिता, आध्यात्मिक गाइड, इन्हें खुश करना स्वयं गुरु को प्रसन्न करने जैसा माना जाता है। आपकी जिंदगी में फिलहाल सबसे बड़ा लर्निंग जोन क्या है? करियर, रिश्ते या आध्यात्मिकता? और अगर गुरु आपसे सिर्फ एक चीज सिखाना चाहें 2026 में, तो वो क्या होनी चाहिए? 3. शनि 2026 कर्मों का गहरा हिसाब। जब शनि धीमी चाल से चलता है तो पूरी मनुष्यता की आत्मा हिल जाती है, और 2026 में शनि का ठहराव एक गहरी आध्यात्मिक परीक्षा जैसा दिखता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 2026 की पूरी अवधि में शनि मीन राशि में ही बना रहता है, जो जल तत्व और आध्यात्मिकता से जुड़ी राशि मानी जाती है। इस दौरान लगभग 8 मार्च से 12 अप्रैल तक शनि सूर्य के निकट होने से दग्ध या दहन अवस्था में माना जाता है, जब अनुशासन की ऊर्जा कुछ दबती हुई और थकी हुई महसूस हो सकती है। इसके बाद 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनि मीन में ही वक्री रेट्रोग्रेड रहता है, जिसे अंदरूनी कर्मों की समीक्षा, पुराने घावों के उभरने और अधूरे कामों के सामने आने का समय माना जाता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ, मीन में शनि भावनाओं, जल, समुद्र, सामूहिक अवचेतन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर फोकस लाता है। इसीलिए 2026 में दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य, पानी, बाढ़, सूखा जैसे विषयों पर ज्यादा चर्चा हो सकती है। कई लोगों के लिए ये समय डिसिल्यूजनमेंट का होगा। झूठे गुरुओं, नकली आध्यात्मिकता और भ्रम से पर्दा हटने लग सकता है, ताकि सच्चा साधना मार्ग अपनाया जा सके। आम इंसान के लिए संकेत, जिनके जीवन में लंबे समय से टलते आ रहे कर्म, कोर्ट केस, पुराने कर्ज, अधूरे वादे, रिश्तों की गांठ, वे 2026 में फाइनल टेस्ट की तरह सामने आ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से तप, सेवा और अनुशासन में लगा है, तो यही शनि गहरी स्थिरता और धैर्य का वरदान भी देता है। उपाय, रेमेडीज फॉर शनि। शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल या काली उड़द का दान, श्रमजीवियों, ड्राइवर, सफाई कर्मियों, बुजुर्गों की सेवा, ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का शांत मन से जप, अहंकार छोड़कर अपनी गलतियों को स्वीकारना शनि को प्रसन्न करने का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक उपाय है। आपके जीवन में ऐसा कौन सा काम है जो सालों से लटका हुआ है, और अगर 2026 में वो पूरा हो जाए तो आपका बोझ अचानक हल्का हो जाएगा? 4. राहु केतु 2026 कर्मिक मोड और अदृश्य शक्तियां। कहते हैं जो दिखते नहीं वही सबसे ज्यादा चलाते हैं। राहु और केतु भी वैसी ही अदृश्य डोरियां हैं जो हमारी किस्मत के मोड़ तय करती हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 2026 के अधिकांश समय में राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह में स्थित रहेगा, जिससे सामाजिक समूह, नेटवर्क, कलेक्टिव आइडियाज, कुंभ और व्यक्तिगत अहम, शोहरत व मंच, सिंह के बीच संघर्ष और संतुलन का विषय उभरता है। 26 नवंबर 2026 के आसपास एक बड़ा परिवर्तन होता है, जब राहु मकर राशि में और केतु कर्क में प्रवेश करता है, जिसे करियर, जिम्मेदारी बनाम गृहस्थी, भावनात्मक सुरक्षा के बीच नया कर्मिक संतुलन कहा जा सकता है। इस बदलाव के संकेत, साल के पहले हिस्से में लोग सोशल मीडिया, ग्रुप आइडेंटिटी, कलेक्टिव ओपिनियन और डिजिटल नेटवर्क में ज्यादा उलझे रह सकते हैं। वहीं केतु सिंह में होने से व्यक्तिगत अहम और मैं चमकूं वाली इच्छा पर कट लगने की स्थितियां बन सकती हैं। 26 नवंबर के बाद मौंगा लोगों के जीवन में करियर, पद, जिम्मेदारियां और अनुशासन का बोझ बढ़ सकता है, जबकि घर परिवार, माँ, मातृभूमि और भावनात्मक बंधनों में डिटैचमेंट या पुनर्संतुलन की जरूरत महसूस हो सकती है। आध्यात्मिक संदेश, राहु हमें माया में फंसाकर भी आगे बढ़ाता है। 2026 में ये माया पहले नेटवर्क और सोशल इमेज के जरिए, फिर स्टेटस और करियर के जरिए आएगी। केतु कर्क में जाकर पुराने पारिवारिक घाव, मातृत्व से जुड़ी भावनाएं और बचपन की असुरक्षाएं सामने ला सकता है, ताकि गहरी हीलिंग हो सके। उपाय, रेमेडीज फॉर राहु केतु। नाग देवता, भैरव जी या गणेश जी की नियमित पूजा को राहु केतु से जुड़े मानसिक भ्रम को शांत करने वाला माना जाता है। अमावस्या या चतुर्दशी को दीपदान, कुत्तों कौवों को खाना खिलाना और अनजान प्रेतात्माओं के नाम पर प्रार्थना करना। ओम राम राहवे नमः और ओम केन केतवे नमः का जप।
अगर श्रद्धा से और सही मार्गदर्शन में किया जाए। आपको क्या लगता है, आप ज्यादा किससे बंधे हुए हैं, सोशल इमेज और नेटवर्क की माया से या करियर और स्टेटस की दौड़ से? 5. 2026 भारत और आपकी निजी यात्रा। जब ग्रह बदलते हैं तो सिर्फ राशियां नहीं, पूरी सभ्यता की दिशा बदल जाती है। और भारत तो खुद एक आध्यात्मिक देह है, इसकी नाड़ी पर भी ये सब असर डालते हैं। ज्योतिषीय पैटर्न बताते हैं कि 2026 का पहला हिस्सा ज्ञान, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़ी बहसों, इनोवेशन और उलझनों से भरा हो सकता है, क्योंकि उस समय गुरु मिथुन से जुड़ी थीम्स को सक्रिय करेगा। वर्ष के मध्य से आगे बढ़ते हुए जब गुरु कर्क और फिर सिंह में जाता है, तब परिवार, राष्ट्र भावना, धर्म, संस्कृति, बच्चों और नेतृत्व जैसे विषय केंद्र में आ सकते हैं। यानी भारत जैसे आध्यात्मिक देश के लिए ये आध्यात्मिक जागरण और सांस्कृतिक पहचान के दोबारा मजबूत होने का समय भी बन सकता है। कलियुग के लक्षणों के हिसाब से संघर्ष, भ्रष्टाचार, मान अपमान, आर्थिक असमानता और भावनात्मक बेचैनी बढ़ती दिख सकती है। जैसा कि पुराणों में बताया गया है कि इस युग में धर्म, सत्य, करुणा और आयु आदि घटते हैं और धन को ही गुणों का पैमाना मान लिया जाता है। लेकिन ठीक इन्हीं ग्रंथों में ये भी संकेत मिलता है कि नाम स्मरण, भगवत भक्ति और साधना के लिए यह युग सबसे सरल है। इसलिए 2026 जैसे साल को व्यक्तिगत तपस्या, भक्ति और सेवा के लिए टर्निंग पॉइंट बनाया जा सकता है। निजी रूप से आप क्या कर सकते हैं? रोज कम से कम 10 मिनट मंत्र जाप या ध्यान, और हफ्ते में एक बार परिवार के साथ मिलकर आरती या पाठ। जल, पेड़ पौधे, नदियों और पर्यावरण की सेवा, क्योंकि 2026 में जल और भावनात्मक ऊर्जा से जुड़े संकेत मजबूत हैं। अपने कर्मों पर नजर, झूठ, धोखा, आलस्य और गुस्से को थोड़ा थोड़ा कम करने की सच्ची कोशिश, यही सच्ची काउंटर प्रेडिक्शन है जो किसी भी अशुभ ग्रह योग को बदल सकती है। अगर आप 2026 को सिर्फ एक शब्द दे सकें, आपके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग, कर्म निपटान या नई शुरुआत में से कौन सा होगा और क्यों? 2026 को हिंदू ज्योतिष और पुराणों के नजरिए से देखें तो ये साल कर्मों के तेज हिसाब, आध्यात्मिक जागरण और बड़े भावनात्मक मोड़ों का साल बनकर उभरता है। कलियुग की अंधेरी रात के बीच में भी भक्ति और जागरूकता की एक गोल्डन विंडो खुली हुई है और 2026 उसी खिड़की का एक तेज चमकता हुआ साल दिखता है। तो दोस्तों, ये थी 2026 की आध्यात्मिक यात्रा। कलियुग की भविष्यवाणी, ग्रहों की चाल, अच्छे बुरे संकेत और उनके आसान उपाय। याद रखिए, ग्रह दिशा दिखाते हैं, फैसला हमेशा आपके कर्म लेते हैं। अगर आज की ये आध्यात्मिक स्टोरी आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी या शांति दे पाई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही गहरी पर आसान भाषा वाली आध्यात्मिक और ज्योतिषीय कहानियों के लिए मेरे चैनल सिमी द वन को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जरूर लिखिए आपकी राशि क्या है और 2026 के लिए आपका सबसे बड़ा इरादा, इंटेंशन क्या है। शायद अगली वीडियो में आपकी ही राशि या आपकी ही कहानी पर एक स्पेशल एपिसोड आए। चलते चलते बस इतना ही कहूंगी, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिव्य रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण, जय माँ।